वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। खेल की हमारी अगली क्लास में जो खेल है वो है रेसलिंग। रेसलिंग रेसलिंग की अगर हम बात करें तो कुश्ती, इसको हिंदी में कुश्ती कहते हैं हम। कुश्ती कला मनोरंजन के साधन वाला एक अत्यंत प्राचीन खेल है जिसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्राचीन ओलंपिक खेलों को जाता है। 1896 के ओलंपिक खेलों में कुश्ती एक शोपीस स्पर्धा के रूप में शामिल थी। 1904 के ओलंपिक में कुश्ती फ्री स्टाइल के रूप में वापस लौटी। देश की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी लुटे एसोसिएट्स फिला थी। भारत में ये फेडरेशंस के नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। भारत में कुश्ती का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है मल्ल क्रीड़ी के रूप में। संपूर्ण विश्व में कुश्ती की दो आधुनिक शैली प्रचलित है, पहली फ्री स्टाइल और दूसरी ग्रीक रोमन स्टाइल। भारत में चार पद्धतियां हैं कुश्ती की: भीमसेनी, हनुमंती, जामवंती और जरासंगी। याद रखिएगा। कुश्ती से संबंधित प्रमुख शब्दावली: पॉइंट, कॉल, फॉल, मैट, परमानेंट, ऑब्स्टकल्स, ऑब्स्टकल्स, इनबाइट, फ्लाइंग मार्स, क्रॉस पेस, ब्रेकडाउन, ब्री बॉडी प्रेस, क्रैडल, डबल, क्रॉस बटक, रेफरी, टाइम कीपर, सडन डेथ, डबल नेल्सन, टाई फाउल और टाइम कीपर। इसमें आपको सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को याद रखना है। ठीक है, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को याद रखना है। गीता कुमारी, बबीता कुमारी, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। खो खो की अगर हम बात करें तो मैदान आयताकार होता है। खो खो का लंबाई 27 मीटर होती है, चौड़ाई 16 मीटर होती है, खिलाड़ियों की संख्या 9 और 3 अतिरिक्त खेल सकते हैं। खो खो एक भारतीय खेल है, इसका जन्मदाता बड़ौदा को माना जाता है। 1954-55 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसी वर्ष 1959 में प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी पुरुष की। प्रत्येक पारी में 9-9 मिनट का खेल होता है बारी बारी से। प्रत्येक मैच में 4 पारियां होती हैं। क्रॉस लाइन की संख्या 8 होती है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख शब्दावली है: चेजर्स, रनर्स, फ्री जोन, क्रॉस लाइन, एक्टिव चेजर्स, टैपिंग, फेक खो, एक्स्ट्रा पीरियड और फिट आउट। नीलिमा सरोलकर, सरोलकर सिस्टर जो हैं वो एमपी की सबसे फेमस खिलाड़ी हैं इसकी, इन बात को याद रखिएगा। अगला है आपका कबड्डी क्या है। अगली हम बात करेंगे कबड्डी खेल की। अगर हम बात करें तो महाभारत काल में कबड्डी एक श्वास नाम से भी जाना जाता था। एक श्वास, क्योंकि हम सांस नहीं तोड़ते हैं कबड्डी में, याद रखिएगा। कबड्डी खेल का उद्भव भारत में माना जाता है। कहाँ पर हुआ था? भारत में। विभिन्न राज्यों में इसका विकास अलग अलग नामों से हुआ। कबड्डी को बंगाल और बिहार में हुडुडू, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुतुतु, तमिलनाडु कर्नाटक में चुडुगुडू के नाम से जाना जाता है। सुप्रसिद्ध संत तुकाराम ने अपनी साहित्यिक कृतियों में कबड्डी को अभंग भी कहा है, याद रखिएगा। सन 1938 में कबड्डी की प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी। 1941 में राष्ट्रीय कबड्डी प्रारंभ हुई। 1951 में राष्ट्रीय कबड्डी संघ का गठन किया गया। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रारूपों में 7 सदस्य की प्रत्येक टीम के द्वारा 7 सदस्य होते हैं। पुरुषों के खेल में 13 मीटर से 10 मीटर यानी 33 फीट इंटू 43 फीट का मैदान होता है। महिलाओं में 8 से 12 मीटर यानी 26 फीट से 39 फीट का हो सकता है। प्रत्येक टीम के पास 3 अनुपूरक यानी एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं, 3। आमतौर पर 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में यह खेल खेला जाता है। अगला है आपका, इसकी प्रमुख शब्दावली क्या है? लॉवी, बेंटिंग ब्लॉक पूछा जाता है, रेडर पूछा जाता है, बक लाइन पूछा जाता है, मास लाइन पूछा जाता है, बोनस लाइन पूछा जाता है। प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत, जैसा मैंने आपको बताया, जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ तो उसके बाद प्रो कबड्डी लीग की भी शुरुआत हो चुकी है। ये लोगो इसका प्योर कबड्डी लीग पेशेवर है और पहली बार 2014 में शुरू हुई थी, जिसे पिंक पैंथर ने जीता था। पिंक पैंथर अभिषेक बच्चन द्वारा खरीदी हुई टीम थी। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हुआ। अब देखिए, महत्वपूर्ण लेक्चर जो है प्रमुख प्रमुख खेल के वो मैंने आपको कवर करवाए हैं। उनके लिए सिर्फ देखो, आपको लेक्चर छोटे लग सकते हैं लेकिन सिर्फ वही जानकारी है जो आपको याद करनी है। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं होता है, ये रटने लायक जानकारी होती है। लेकिन इसके बाद एक पीडीएफ और डालूंगा मैं, जिसमें प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों की संख्या, प्रत्येक खेल के प्रमुख खिलाड़ी, प्रत्येक खेल के प्रमुख परिसर को क्या कहा जाता है और प्रत्येक खेल के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं, खिलाड़ियों के उपनाम क्या है, खिलाड़ियों द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, मध्य प्रदेश का खेल, इन सारी एक पीडीएफ में आपको डाल दूंगा। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। धन्यवाद।